हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर कुणाल आप सबों का आपके ही चैनल पे स्वागत करता हूँ। पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स अर्थात ऊपरी आहार के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं कि बच्चों को जन्म से लेके पहले 6 माह तक हमें सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही करवानी चाहिए। उसके बाद 6 माह के उपरांत हमें बच्चों को माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार भी देनी चाहिए। उस ऊपरी आहार अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फीड के बारे में ही आज हम आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो सेशन को भी हमने क्वेश्चन आंसर पैटर्न में रखा है ताकि आपके लिए समझना आसान होगा। हर क्वेश्चन पे एक आंसर देता जाऊंगा ताकि इससे आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपको समझने में आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो पहला सवाल, सर हमें बच्चों को ऊपरी आहार कब से देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए? तो पेरेंट्स, इसका जवाब है हमें अपने बच्चों को पहले 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही करवाना चाहिए। 6 माह कंप्लीट होने के बाद अर्थात बच्चा जब 6 मंथ्स कंप्लीट कर ले और 7th मंथ स्टार्ट हो तभी हमें बच्चों को ऊपरी आहार अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फीड देनी चाहिए। अब ऐसा क्यों? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चे 6 महीने में रोल ओवर करते हैं, 6 महीने के बाद बैठना सीखते हैं, फिर थोड़ी देर में खड़ा होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, क्राउलिंग करना सीखते हैं। तो नेचुरली है कि उनका जो एक्टिविटी है वो बढ़ रहा है। अगर एक्टिविटी बढ़ रहा है तो बच्चे का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगा। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, 6 से 8 महीने के बच्चों में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो है 600 किलो कैलोरीज के आसपास। बट अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे रहे तो उसे 400 किलो कैलोरी के आसपास ही एनर्जी मिल रहा है। तो ये 200 किलो कैलोरीज का जो एनर्जी डेफिसिट है, एनर्जी गैप है, वो बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट में हार्म करेगा। बच्चा का विकास प्रॉपर नहीं होगा, बच्चे का पोषण बराबर नहीं होगा। इसीलिए हमें बच्चों को 6 माह के साथ 6 माह के बाद माँ के दूध के साथ साथ हमें कुछ ऊपरी आहार भी देनी चाहिए। इसमें बहुत बार हम अपने ओपीडी प्रैक्टिस में देखते हैं कि बहुत से माँ अपने बच्चों को 9 महीने तक 10 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाते हैं, ऊपरी आहार चालू नहीं करते हैं। तो ऊपरी आहार लेट से चालू करने के क्या नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला नुकसान तो ये होगा जो मैंने आपको बताया कि एनर्जी गैप था, कि बच्चे का जो रिक्वायरमेंट था और आपके माँ के जो दूध से जो एनर्जी जा रहा था वो कम था। इसके कारण बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट में कमी हो रही थी। दूसरा नुकसान ये होता है कि आप बच्चों को ऊपरी आहार जितना लेट से इंट्रोड्यूस करेंगे, मान लो आप 9 महीना 10 महीना से इंट्रोड्यूस करेंगे, 8 महीने से इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चे में वो खाने को रिजेक्ट करने की टेंडेंसी उतना ही डेवलप करता है, जिसको रिफ्यूजल टू ईट, है ना। तो आप जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे में खाने को वो उतना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। आप जितना लेट इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चे खाना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब वो सिर्फ और सिर्फ आपके फीड को ही वो प्रीफर करेंगे, लेकिन वो बच्चे के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें 6 माह कंप्लीट होते ही ऊपरी आहार चालू करनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि सर हम कैसे जानें कि हमारा बच्चा ऊपरी आहार के लिए तैयार है? तो इसके लिए पेरेंट्स कुछ बातें होती है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके बच्चे का हेड कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं गर्दन संभालना या सर संभालना। तो हेड कंट्रोल प्रॉपर हो जाना चाहिए, जो कि यूजुअली 6 मंथ्स तक में हो जाती है। सेकेंड, बच्चा सहारा के साथ बैठ सकता हो। तीसरा, जब बच्चे के मुंह के सामने आप कोई खाना लाए तो बच्चा मुंह खोलता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स। पेरेंट्स बहुत बार हमारे ओपीडी में आते हैं कि सर बच्चे को खाना देते हैं, वो जीभ में रखते हैं, मुंह में रखते हैं, फिर निकाल देते हैं। तो पेरेंट्स, ये जो रिफ्लेक्स ये एबनॉर्मल नहीं है, ये एक रिफ्लेक्स है जो बच्चों के जन्म के साथ ही होती है। बट ये जो रिफ्लेक्स होता है इसे ही बोलते हैं टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स, कि बच्चे के मुंह में आप खाना देंगे, बच्चे टंग में रखेंगे और फिर उसको निकाल देंगे। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये 5-6 महीना होते होते ये रिफ्लेक्स कम हो जाती है या बंद हो जाती है। इसीलिए हम 6 महीने के बाद अगर बच्चे को खाना दे तो बच्चा उसको अंदर लेते हैं, ठीक है। किन्हीं किन्हीं बच्चों में ये रिफ्लेक्स थोड़ा टाइम तक और रहता है, 8 महीने 9 महीने तक रह सकती है। तो वैसे ही पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि बच्चे को हम जब खाना देते हैं वो मुंह में रखते हैं और वो निकाल देते हैं। तो चौथा पॉइंट हो गया, बच्चों में टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स चला जाता है। पांचवा चीज़ होता है कि बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए रीच करता हो, ठीक है, कोई भी सामान रखा है तो उसको पकड़ने के लिए वो हाथ को बढ़ा रहा हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आपके बच्चे में है तो आपको समझना है कि आपके बच्चे ऊपरी आहार के लिए तैयार है। तो आई रिपीट, बच्चे सर प्रॉपरली संभाल रहे हो, सहारे से बैठ पा रहे हो, टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स कम हो गया हो, मुंह के सामने जब आप खाना लाए तो बच्चा
मुँह खोलते हो, है ना। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जिससे हमें समझ में आता है कि हमारे बच्चे को ऊपरी आहार की आवश्यकता है या ऊपरी आहार के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर हमें ये जो ऊपरी आहार है जो देना है वो कैसा होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि बच्चे को जो हम ऊपरी आहार दें वो कैसा होना चाहिए। तो पहला उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे, अर्थात मतलब वो एकदम पानी जैसा भी नहीं होना चाहिए और वो सॉलिड भी नहीं होना चाहिए। तो वो होना चाहिए सेमी सॉलिड टाइप का। उनका कंसिस्टेंसी कैसा होना चाहिए, सेमी सॉलिड। जैसे एग्जाम्पल के लिए खिचड़ी, है ना। तो वो अगर आप खिचड़ी को, जैसे हम लोग सेमी सॉलिड होता है, पानी की मात्रा रहती है, अनाज रहते हैं, तो उस टेक्सचर में ही हमें बच्चों को खाना देना है। सेमी सॉलिड हो और मैश्ड हो। पहला, जो बच्चे को ऊपरी आहार दे उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, सेमी सॉलिड होना चाहिए। दूसरा, बच्चे को जो आप खाना दे रहे हैं 6 माह के बाद, वो आपको इंश्योर करना है वो फ्रेश फ्रूट्स हो। क्योंकि बच्चों में हम कहते हैं कि बच्चे को 6 माह के बाद मॉम मेड फूड दे, ना कि मैन मेड फूड। अर्थात जो पैक्ड सामान है, पैक्ड जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, कोशिश कीजिए उसको अवॉइड करके हम बच्चे के लिए फ्रेश खाना बनाएं। तो दूसरा पॉइंट होता है कि जो ऊपरी आहार हो वो फ्रेश बना कर ही हम आपके बच्चे को दें। तीसरा बात, जो ऊपरी आहार हम दें वो कोशिश करें वो पोषण युक्त हो, अर्थात उसमें सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो और विटामिन्स हो। तो इसके लिए अगर ये सभी चीज़ें चाहिए तो हमको ये इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के खाने में अनाज के साथ साथ साग, सब्जी और फल का भी हम इंट्रोड्यूस करें। इससे क्या होते हैं, मिनरल्स, विटामिन जो बच्चे के ग्रोथ डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिल जाते हैं। और ऊपरी आहार में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी हम खाना बच्चे को दें, कोशिश करें कि बनाने के 2 घंटे के अंदर ही हम उसे बच्चे को खिलाएं। इनकेस किसी कारणवश आपको उसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, तो जब पुनः उन्हें यूज़ करें तो वापस से उसको वार्म करके ही यूज़ करें। एंड लास्ट पॉइंट, इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं, खाना बनाने से पहले प्रॉपरली आप हाथ धोएं, यूटेंसिल को प्रॉपरली साफ़ करें, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उसको प्रॉपरली वॉश करके ही यूज़ करें। बनाने के बाद 2 घंटे के अंदर ही बच्चे को कोशिश करें कि उनको खिलाएं और उसको प्रॉपरली स्टोर किया जाए, किसी खुले जगह पे मतलब ना रखा जाए। इससे वो क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वो बच्चे को हार्म कर सकते हैं, बच्चों में दस्त, बुखार ये सब आ सकती है। तो पेरेंट्स, अभी तक हमने जाना कि बच्चों में कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स ऊपरी आहार कब से चालू करना चाहिए, हम कैसे जानें कि हमारा बच्चा ऊपरी आहार के लिए तैयार है, और जो ऊपरी आहार हम बच्चों में देते हैं वो कैसा होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब हम बात करेंगे, मोस्ट कॉमन होता है बच्चों पेरेंट्स का, आप सभी इंतज़ार करेंगे इस क्वेश्चन का कि सर हम बच्चे में क्या खाना दें, कितने घंटे घंटे में दें, कितनी मात्रा से शुरू करें। ये आपका कॉमन क्वेश्चन होता है। अब हम इस पे आते हैं, तो इस पर हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बहुत स्लोली करूँगा, आप चाहो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो पेरेंट्स, जैसे ही मैंने आपको बताया, बच्चा जब 6 महीना कंप्लीट करता है और 7वां महीना स्टार्ट होता है, तब हमें ये ऊपरी आहार स्टार्ट करनी है। तो शुरू के 6 से 8 महीने में आप क्या कर सकते हैं, 6 से 8 महीने में पहला सवाल जो होता है कि उसका टेक्सचर कैसा हो, है ना, कंसिस्टेंसी कैसा हो। तो उसका जवाब होगा कि जो 6 से 8 महीने में आप बच्चे को खाना दे रहे हैं वो प्रॉपरली मैश्ड हो, प्यूरी फॉर्म में हो। ठीक है। दूसरा सवाल है कि क्या दें। तो इसमें आपको कोशिश करना है कि हमको दिन में 2 से 3 बार हमें ऊपरी आहार देना है। माँ के दूध के बाद हमें ये ऊपरी आहार कम से कम 2 से 3 बार देनी है। तो एक बार आप फ्रूट्स दे सकते हैं और 2 बार आप अनाज दे सकते हैं। तो 6 से 8 महीने में पहला सवाल हुआ फीड कितने बार देना है, तो 2 से 3 बार देना है। कितने मात्रा में देना है, तो इन स्टार्टिंग आप 4-6 चम्मच से कर सकते हैं। ग्रेजुअली आप उसको बढ़ाना है। हमें कोशिश करना है कि 8 महीना होते होते बच्चा ऑलमोस्ट जो 250 ml के कटोरी होते हैं उसकी हाफ कटोरी तक उसे खा सके। तो खाना हमें 6 से 8 महीने में कितनी बार देनी है, 2 से 3 बार। कितने खाने से स्टार्ट करना है, 4-6 चम्मच से स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप बढ़ाते चाहिए। और कोशिश कीजिए कि हम 8 महीने तक बच्चे को 250 ml वाली जो कटोरी होती है उसके आधा अनाज, आधा खाना खिला सकें। तो ये 2 बात हो गई। तीसरा बात,
इसमें कि वो खाना टेक्सचर कैसा हो, तो उसका टेक्सचर मैंने बताया वो मैश्ड होना चाहिए, सेमी सॉलिड एंड मैश्ड प्यूरी के फॉर्म पे होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई 6 से 8 महीने में। अब हम बात करेंगे 9 से 12 महीने में। 9 से 12 महीने में हमें कोशिश करना है कि 3 से 5 बार हम बच्चों को ऊपरी आहार दें। खाने का जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो हाफ कटोरी से बढ़कर ऑलमोस्ट 3/4 से लेके फुल कटोरी तक हो जानी चाहिए। तो 3 से 5 बार हम देंगे और खाने का जो मात्रा होगा आधा कटोरी से 1 साल होते होते फुल कटोरी तक पहुंचना है। अब ये जो 5 मील होगा वो कैसा होना चाहिए? 5 मील में हमें कोशिश करना है कि 3 उसमें अनाजें हों और 2 उसमें फ्रूट्स या स्नैक्स हो। ठीक है, स्नैक्स खाने का मतलब आपको फ्रूट्स या सूप्स ये चीज़ को इंक्लूड करना है। मैं आपसे अभी लास्ट में ये भी डिस्कस करूँगा कि फूड आइटम्स की लिस्ट भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, खाने में आप क्या क्या स्पेसिफिकली दे सकते हैं उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई रिपीट, ये जैसा आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं कि 6 से 8 महीने में हमें 2 से 3 बार फीड देना है, 4-6 चम्मच से स्टार्ट करना है, ग्रेजुअली बढ़ाना है, हाफ कटोरी तक पहुंचना है। खाने का जो टेक्सचर होना चाहिए वो मैश्ड होना चाहिए, सेमी सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए। 9 से 12 महीने में हमें 3 से 5 बार देना है। हमारा टारगेट होना चाहिए आधा कटोरी से बच्चा 1 कटोरी तक का खाना खाए 1 साल तक में। और जो खाने का जो टेक्सचर होता है उसको आप थोड़ा चॉप्ड में भी दे सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी बच्चों को दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, 9 मंथ्स के बाद यूजुअली बच्चों में 9 मंथ्स में एक रिफ्लेक्स आता है जो बोलते हैं पिंसर ग्रैब्स, है ना। बच्चे कोई भी चीज़ को अपने उंगली के बल पे उसको उठा सकते हैं। तो 9 मंथ्स के बाद आप कोई भी फिंगर फूड भी आप बच्चों को दे सकते हैं। जो बच्चे अपने हाथ से कोई भी, मान लो आप कोई फूड पार्टिकल कोई फल ही है तो आप उसको छोटा करके रख सकते हैं, बच्चा खुद से उसको फिंगर से उठा के खा सकते हैं। तो ऐसे फिंगर फूड्स भी जो है वो भी आप 9 मंथ्स के बाद बच्चों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया बात 6 से लेकर 12 महीने के बच्चों के बारे में, खाना कैसे देना है, कितना देना है, कितनी बार देना है, खाना कैसा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे खाने में क्या देना है। तो खाने में क्या देना है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप 2 भाग में रख सकते हैं। 6 से 8 महीने में कोई भी एक टाइम 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे के आसपास आप एक फ्रूट्स दीजिए बच्चों में। जैसे कि आप स्टार्ट करना है, कोई भी एक फ्रूट्स लिया आपने, मान लो बनाना लिया जो कि सबसे कॉमनली यूज़ होता है। बनाना को आप मैश फॉर्म में ले लिया आपने, और उसको फिर आपने अपने हाथ से या स्पून से थोड़ा 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 आपको खिलाना है। उसी तरह शाम में अगर 2 बजे 3 बजे के आसपास आप कोई एक अनाज दे सकते हैं। अनाज के भाग में जैसे येलो मूंग दाल होता है, पीला मूंग दाल जिसे बोलते हैं, उसको आप एकदम पतला करके, पानी नहीं, मैं तो बोलता हूँ आपको, पेरेंट्स को बताता हूँ, पानी ही नहीं बल्कि आप दाल को ही इतना पतला करके आप दाल को ही देने का कोशिश कीजिए। तो इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, पहले मैं नोट डाउन करवा देता हूँ आपको क्या क्या देना है। तो फ्रूट्स का लिस्ट में आप रख सकते हैं बनाना को डायरेक्टली मैश कर सकते हैं। एप्पल को क्या कर सकते हैं, आप पील ऑफ कर सकते हैं, फिर उसको बॉयल करके मैश करके उसका प्यूरी बना के दे सकते हैं। ठीक है, मैंगोज, सीजनल फ्रूट्स। हाँ, फ्रूट्स में एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो भी सीजनल फ्रूट्स है कोशिश कीजिए वो फ्रूट्स ही बच्चे को हम उस सीज़न पे दें। ठीक है, तो बनाना हो गया, वो आपके क्लास मैंगो हो गए, फिर आपके पास एप्पल हो गए, पपाया हो गया, उसको मैश करके दे सकते हैं, चीकू है उसको मैश करके दे सकते हैं, तो वाटरमेलन है। तो इस तरह जो भी सीजनल फ्रूट्स है उसको कोशिश करना है कि 6 से 8 महीने के बच्चों को एक बार और 9 से 12 महीने को 1 से 2 बार कम से कम उनके डाइट में हम इंक्लूड करें। अब हम आते हैं अनाज में हम बच्चों को क्या दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए लिस्ट बना के रखा है। तो क्या क्या दे सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्टार्ट कर सकते हैं आप येलो मूंग दाल से, पीला मूंग दाल, दाल को एकदम पतला करके दाल को ही पिलाने का कोशिश कीजिए। फिर दाल चावल का खिचड़ी बना के दे सकते हैं। फिर रागी जिसे कहते हैं, जो सरसों के दाना के लाल लाल भाग में होते हैं, तो रागी का भी आप हलवा बना के बच्चों में दे सकते हैं। सूजी का हलवा दे सकते हैं, आटे का हलवा दे सकते हैं, सूजी का खीर दे सकते हैं, चावल की खीर दे सकते हैं। उसके बाद आप आ जाओ, पोहा दे सकते हैं बच्चों में, उपमा दे सकते हैं, इडली को भी आप सांभर के साथ मैश करके आप बच्चों को खिला सकते हैं। आप कर्ड राइस दे सकते हैं, दही चावल दे सकते हैं, आप दलिया दे सकते हैं, चपाती मिल्क
गाय के दूध में आप रोटी को मैश के बच्चों को खिला सकते हैं। दाल चपाती, दाल में आप रोटी को मैश करके बच्चों को खिला सकते हैं। सूप्स, कुछ सॉन्ग कॉमन सूप जो आपको इंट्रोड्यूस करना ही है बच्चों में, जैसे कि आप मूंग दाल और पालक साग का सूप बना के बच्चों को दे सकते हैं। बीट रूट्स एंड आपके कैरेट्स, उनका आप सूप बना के दे सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो चिकन ब्रॉथ दे सकते हैं। एग्स में आप एक येलो पार्ट जो है वो बच्चों को आप दे सकते हैं। वाइट पार्ट आप कोशिश कीजिए कि 1 साल के बाद ही दें, क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपसे बताया है, किडनी का फंक्शन जो बच्चों का होता है 1 साल के आसपास जाके मैच्योर होता है, और जो वाइट पोर्शन है वो आपका प्रोटीन रिच होता है, तो बच्चों में प्रोटीन का लोड बढ़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम 1 साल से कम बच्चों में अंदर का जो यॉक पार्ट, येलो पार्ट है, वही दें। देन आप स्वीट पोटैटोज़ को आप मैश करके दे सकते हैं, सेवइयाँ दे सकते हैं। तो मैंने आपको ये जो आपको आइटम्स बताए अनाज में, ये सब कुछ आप खुद से घर पे बना के दे सकते हैं। तो कोशिश कीजिए मार्केट में जो बच्चे के बेबी फूड्स होते हैं उसको अवॉइड करके हम बच्चों को खुद से फ्रेश खाना बना के ही खिलाएं। तो आई होप आपने नोट डाउन किया होगा कि फ्रूट आइटम्स कि हम क्या क्या दे सकते हैं। मैंने फ्रूट्स बताया और मैंने अनाज बताया, तो इसमें ऐसे ही करना है। 6 से 8 महीने में 1 फ्रूट्स 2 अनाज, 9 से 12 महीने में 2 टाइम में आपको फ्रूट्स देना है या सूप्स देने हैं, और 3 टाइम आपको अनाज देनी है, और साथ साथ ही बच्चे को माँ का दूध देना है। 6 से 8 महीने में कम से कम 5 बार माँ का दूध दें, और 9 से 12 महीने में कम से कम 4 बार 5 बार माँ का दूध, बाकी टाइम आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीड देनी है। तो आई होप मैंने आपके सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन को अच्छी तरह से आंसर किया होगा कि बच्चों को खाने में क्या देना है, कितने मात्रा से स्टार्ट करनी है, कितने घंटे में देना है, और कितने मात्रा में देना है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। अब हम बात करते हैं कि सर बच्चों को 1 साल के बाद फिर क्या देना है। तो 1 साल के बाद आपका काम आसान हो जाता है। अब आप बच्चों के लिए अलग से आपको खाना बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी फैमिली पॉट है, खाने घर पे सभी सदस्य के लिए बना है, उसी खाने को आप बच्चों में इंट्रोड्यूस कीजिए। मैश फॉर्म में अगर है तो सेम खाना ही बच्चे को आपको देने का कोशिश करना है। सेम तेल मसाला जो भी आप यूज़ करते हैं उसी मात्रा में बच्चे को भी आपको खिलानी है। फिर अब हम बात करेंगे कि सर बच्चे को साथ में ब्रेस्ट फीड क्यों करना चाहिए। पेरेंट्स, 6 to 12 मंथ्स में अभी भी बच्चे सिर्फ माँ का दूध पी के ही 30 to 40% उनका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो माँ के दूध से फुलफ़िल होता है। दूसरा जो रिच सोर्स, ये माँ के दूध विटामिन सी, विटामिन ए के लिए रिच सोर्स होते हैं। इसके लिए ही हमें बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड के साथ साथ बच्चे को माँ की दूध देनी चाहिए। माँ का दूध आइडियली आपको कम से कम 2 साल तक देनी ही चाहिए। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आई अगेन रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो को लाइक करेंगे तब हमारे को समझता है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे ऐसे कुछ सिमिलर वीडियोज़ अगर मैं आगे फ्यूचर में बनाऊँगा तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन जाएगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इन सवालों का जवाब दिया। पेरेंट्स, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो कुछ सवाल और रह गए कि बच्चों को जो 6 माह की खाना है तो उनको खाना हम कैसे खिलाएं, खिलाने का क्या सही तरीका होना चाहिए। फिर मैं कुछ कॉमन टिप्स शेयर करूंगा आपके साथ कि अगर बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो हम क्या करके बच्चों को खाना खिला सकते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक शेयर करूंगा जो आप करते हैं जिसके कारण भी बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो उस कॉमन मिस्टेक्स को भी आप अवॉइड कीजिए। फिर मैं बात करूंगा लेस देन 1 ईयर्स बच्चों में खाने में क्या नहीं देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। एंड लास्टली कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स जो कि बच्चों को 6 महीने के बाद अवश्य देनी चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन का जवाब मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन टू द मैक्सिमम पेरेंट्स। थैंक यू।